पहले भोपाल, अब उज्जैन। फरहान से लेकर फरमान, मिशन सवाब में हिंदू लड़कियां ऐसी गैंग के टारगेट पर। अब 7 फरेबी भाईजान के गुनाह का काला चिट्ठा खुला है। बस जगह बदली है, इलाका है उज्जैन का बिछड़ोद। आरोपियों के मोबाइल से मिले हैं अश्लील वीडियो। खुलासे के बाद गांव वालों का गुस्सा फूटा, गांव में मचा है बवाल। जिहादी जाल, बिछड़ोद में बवाल। मिशन सवाब, फरहान से लेकर फरमान। उज्जैन में हंगामा, कोहराम। हिंदू बालिकाओं की कई अश्लील वीडियो, कई फोटो मिली। फरमान नाम का है जिहादी, जो बिछड़ोद में निवास रहते और बिछड़ोद के ही बालिकाओं को ब्लैकमेल करता है। इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के माध्यम से चैटिंग हम लोगों को संज्ञान में आई है। इससे जुड़े हुए जो 6 साथी हैं, उनके भी कुछ अश्लील फोटो और अश्लील चैट इनके मोबाइल में बरामद की गई है। डर्टी पिक्चर के कितने किरदार। दरिंदगी ऐसी गैंग के दिमाग में है जिनका सॉफ्ट टारगेट है हिंदू गर्ल्स। फरेबी दगाबाज भाईजान प्रेम के मकड़जाल में लड़कियों को फंसाते हैं, फिर अश्लील चैट्स वीडियो को लेकर करते हैं ब्लैकमेल। उज्जैन से करीब 30 किलोमीटर दूर बिछड़ोद गांव में ये उठता धुआं देख रहे हैं। ये उसी बवाल की तस्वीर है, जिहादी जाल वाले बवाल की। सुनिए। कल हमारे जो चुने गए जनप्रतिनिधि हैं मुकेश चांदना जी, उन्होंने एक लड़के को पकड़ा और उसकी आईडी चेक की, तो उसमें हमारी हिंदू बालिकाओं की कई अश्लील वीडियो, कई फोटो मिली, जिसमें हमने उससे पूछताछ की। उज्जैन के बिछड़ोद गांव में आखिर तनाव क्यों है? क्यों पूरा गांव पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है? तो यहाँ भी विशेष समुदाय की गैंग के मोबाइल से मिले हैं लड़कियों के अश्लील वीडियो। इल्जाम की एक आरोपी का मोबाइल चेक किया गया तो उसके मोबाइल से लड़कियों के अश्लील वीडियो मिले हैं। फिर पूरी गैंग का खुलासा हुआ। दरअसल विशेष समुदाय के लड़के के साथ हिंदू लड़की का वीडियो वायरल हुआ, तब इस गैंग का पर्दाफाश हुआ। सकल हिंदू समाज के कार्यकर्ताओं ने पूछताछ की तो पता चला कि वो फरमान नाम का है जिहादी, जो बिछड़ोद में निवास रहते और बिछड़ोद के ही बालिकाओं को ब्लैकमेल करता है उन फोटो और वीडियो के माध्यम से। उसका ही साथी है इकरार, जो कि ये वीडियो फोटो बनाता है और फिर ब्लैकमेल करता है। कहीं ना कहीं उनसे पैसों की भी मांग करता है। मोबाइल भी कहीं 2-2 बार 3-3 बार ऐसी सूचना जानकारी लगी है। रात में जब उससे पूछताछ की गई और उसके फोन खंगाला गया तो कई लड़कियों के संपर्क में होना पाया गया और कुछ अश्लील वीडियो भी उसके फोन में प्राप्त हुए, जिसके बाद सभी 7 आरोपियों को चिन्हित किया गया। उसके बाद तो कोहराम मच गया। गुस्साए लोगों ने आगजनी की। फरमान, इकरार, उजेर पठान, राजा रंगरेज, जुबेर मंसूरी, जुनेद मंसूरी, फैज खान, इन लड़कों पर लगा है संगीन इल्जाम, जिनके सोशल मीडिया अकाउंट से अश्लील चैटिंग के राज खुले हैं। इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के माध्यम से चैटिंग हम लोगों को संज्ञान में आई है, जिसमें कई महिलाओं से ये संपर्क में है। इसके साथ इसके मोबाइल में इससे जुड़े हुए जो 6 साथी हैं, उनके भी कुछ अश्लील फोटो और अश्लील चैट इनके मोबाइल में बरामद की गई है। उन 7 मोबाइल्स को अभी हमारी टीम, जो साइबर की टीम है, एनालिसिस कर रही है और सभी में आरोपियों को और अन्य आरोपियों को और पीड़ितों को चिन्हित करने का प्रयास निरंतर जारी है। इस केस में अब तक 2 पीड़ित लड़कियां सामने आई हैं। एसआईटी का गठन किया गया है। फरार आरोपियों पर 10-10 हजार का इनाम रखा गया है। 7 आरोपियों में कौन क्या करता था, कैसे लड़कियों को जाल में फंसाया जाता था, क्या यहाँ भी मजहबी ब्रेन वॉश किया गया? मिशन सवाब के और कितने किरदार। उज्जैन में अजय पटवा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और अब खुलासा कॉलेज के एमएमएस कांड का। जूनियर छात्रा के टारगेट पर कॉलेज की ही सीनियर छात्रा थी, जिसने सीनियर छात्रा का नहाते हुए वीडियो बनाया। इस वीडियो का आरोपी छात्रा ने क्या किया, किसे भेजा, इस डर्टी गेम में हुई है बॉयफ्रेंड की एंट्री। जबलपुर टू दिल्ली, आखिर वो कौन है? गर्ल्स वॉशरूम में डर्टी गेम, कैमरा ऑन, मोबाइल में डर्टी पिक्चर, जूनियर छात्रा की घिनौनी करतूत,
सीनियर छात्रा का नहाते समय बनाया वीडियो। डर्टी गेम में अब बॉयफ्रेंड की एंट्री। कॉलेज गर्ल्स पर किसकी गंदी नजर। कॉलेज में एमएमएस कांड, कितने राजदार। गर्ल्स हॉस्टल के वॉशरूम में डर्टी पिक्चर की वो घिनौनी करतूत जिससे लड़कियां दहशत में हैं। क्या उनके भी वीडियो बनाए गए? क्या उनके नहाते हुए वीडियो बनाकर किसी को भेजा गया? रह रहकर लड़कियों को ये डर सता रहा है। देश के नामचीन संस्थानों में शामिल जबलपुर के IIIT डीएम कॉलेज में ये हैरान करने वाली वारदात हुई। किसी कर्मचारी ने ये घिनौनी करतूत नहीं की, ना ही किसी लड़के ने, बल्कि कॉलेज कैंपस में बने हॉस्टल में से एक हॉस्टल की छात्रा ने सीनियर छात्रा का नहाते वक्त वीडियो बनाया। लड़की जब वॉशरूम में नहा रही थी तब उसे शक हुआ। पीड़ित छात्रा ने शोर मचाया। कॉलेज प्रबंधन तक मामला गया। इधर चंद घंटों में आरोपी छात्रा के नाम का भी खुलासा हो गया। जूनियर छात्रा ने ये वीडियो बनाया था। नहीं, चूंकि जिस बच्ची के साथ ये हुआ उसी ने कंप्लेन किया। क्या हुआ? बच्ची का ये कहना था कि जब वो स्नान कर रही थी तो कोई उसका वीडियोग्राफी कर रहा था। और बेसिकली होता क्या है कि जो भी हमारे वॉशरूम वगैरह होते हैं उसमें 8 फीट तक का रहता है, तो कोई भी दूसरे भी ये रहते हैं, पैरेलल रहते हैं वॉशरूम। तो मान लीजिए कोई दूसरे यदि यूज कर रहे हैं तो ऊपर से हाथ से यदि कोई कर रहा है तो वो उसका शिकायत था उस बच्ची का, जिसको हम लोगों ने काफ़ी गंभीरता से लिया। और चूँकि ये तो एक कल्चरली एक सोचने की बात है कि यदि उनकी साथी यदि कोई कर रहा है तो उस पर हम लोगों को काफ़ी हम लोग गंभीर रहे। और हम लोगों ने इसे 4-5 घंटे में ये सॉर्ट आउट कर लिया कि किसने किया था। इस खुलासे के बाद तो हड़कंप मच गया, लेकिन अब एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। हिरासत में ली गई लड़की ने पुलिस के सामने कई राज उगले हैं। छात्रा की घिनौनी करतूत, मोबाइल लैपटॉप ने उगला राज। दिल्ली वाले बॉयफ्रेंड को भेजा अश्लील वीडियो। ये वीडियो कितने लोगों को भेजा गया? डर्टी पिक्चर के पीछे क्या किसी गैंग का हाथ है? क्या वीडियो को बेचा जा रहा था? क्या छात्रा किसी गैंग का मोहरा है? आरोपी छात्रा ने गुनाह कबूल किया है। छात्रा के बॉयफ्रेंड को दबोचने के लिए जबलपुर पुलिस दिल्ली गई है। महाराष्ट्र की रहने वाली आरोपी छात्रा 2nd ईयर की स्टूडेंट है। सूत्रों की माने तो कुछ छात्रों का आरोप है कि लड़की 2 साल से वीडियो बना रही थी। हालांकि अभी ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं। IIIT डीएम में जो पीड़ित छात्रा है उसकी शिकायत पर संबंधित जो वीडियो बनाने वाली छात्रा, उसका जो बॉयफ्रेंड जिसको उसने वीडियो भेजा था, उस पर थाना खमरिया में FIR दर्ज कर लिया गया है और इसमें आगे विवेचना की जा रही है। विवेचना के दौरान वो जो दिल्ली का उसका बॉयफ्रेंड छात्रा है उसको भी तलब किया जाएगा और उससे पूछताछ की जाएगी। उसके खिलाफ भी FIR हुई है और उससे पूछताछ की जा रही है। और उसके जो बॉयफ्रेंड है उसको भी टीम भेजी गई है और उसके बाद पूरी जानकारी जब सामने आएगी, सारे डिजिटल साक्ष्य एकत्रित होंगे, तद अनुसार वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अब तक कितने अश्लील वीडियो छात्रा ने बनाए, उसे कहां भेजा? बॉयफ्रेंड को सीनियर छात्रा का अश्लील वीडियो भेजने के पीछे मकसद क्या था? अभी कई राज का खुलना बाकी है। जबलपुर में पवन पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपने कई वेब सीरीज देखी होंगी, लेकिन फैमिली वाला ऐसा क्राइम थ्रिलर नहीं देखा होगा। 2 महिलाएं एक कत्ल की राजदार हैं। दोनों मां बेटी हैं। सिर्फ मां बेटी ही नहीं, मास्टरमाइंड का बेटा भी जानता है इस कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के बारे में। दामाद का द एंड, सास राजदार। पति का मर्डर, बीवी के दिल में राज। पिता का कत्ल, बेटा करता रहा गुमराह। छत्तीसगढ़ टू MP मर्डर मिस्ट्री। MP से आए कातिल, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, क्राइम थ्रिलर, फैमिली किलर। इन महिलाओं के दिल में खौफनाक राज दफन था। इन आदमियों की निगाहों में भी उस वारदात की कहानी कैद, लेकिन सब चुप रहे। अब एक किरदारों के बारे में सुनिए। पहली महिला आरोपी है, नाम रोशनी शर्मा, उम्र 36 साल।
दूसरी महिला आरोपी नाम कुसुम शर्मा, उम्र 60 साल। तीसरा आरोपी ऋषि शर्मा, उम्र 20 साल। मर्डर के केस में ये तीनों अहम किरदार हैं। लेकिन इनकी बात बाद में करेंगे, पहले बाकी बचे दो आरोपियों के बारे में सुनिए। आरोपी उमाशंकर और मुकेश शर्मा। दोनों आरोपी उमाशंकर और मुकेश को फरमान मिला था किसी का कत्ल करना है। उसके बाद एक लाश मिली। थाना तिलक क्षेत्र के ग्राम बेमता में एक राजू भट्ट जो कि चपरासी काम कर रहा था मंत्रालय में सिंचाई विभाग में, उसकी हत्या एक में हुई थी, जिसके बाद उसको बॉडी मिला था, जिसकी पुलिस टीम और क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा लगातार विवेचना करने पर प्रकरण में उसकी पत्नी, उसकी बेटी, उसके सास के साथ ही दो आरोपी जो कि एक कटनी और एक सिवनी का है, उन लोग के द्वारा आपस में आपराधिक षड्यंत्र रच करके पूर्व योजना के तहत पत्थर से कुचलकर उसको शराब पिलाकर नशे में मारा गया है, जिस पर पांचों आरोपियों के विरुद्ध में अपराध पंजीबद्ध करके आज माननीय न्यायालय के समक्ष में गिरफ्तार करके पेश किया गया है। रायपुर के थाना तिल्दा नेवरा के बेमता गांव में लक्ष्मण उर्फ राजू की बड़ी नृशंस तरीके से हत्या की गई। मर्डर से पहले शराब पिलाई गई, फिर मौका देखते ही दोनों आरोपियों ने चाकू से गला रेत दिया और पत्थर से लाश का चेहरा बिगाड़ दिया। सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ। अब मृतक लक्ष्मण कौन था, तो यही है इस कहानी का सबसे अहम राज। आरोपी रोशनी शर्मा मृतक लक्ष्मण की बीवी है। आरोपी कुसुम मृतक लक्ष्मण की सास और ऋषि मृतक का बेटा। माँ बेटे और सास ने मिलकर लक्ष्मण की हत्या की साजिश रची। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए एमपी के कटनी से दोनों आरोपियों को बुलाया गया। हत्या का प्रथम दृष्टया कारण है कि जो मृतक है वो बहुत ज़्यादा शराबी था, शराब पीता था और अपने पत्नी और बच्चे से लगातार दुर्व्यवहार करता था और काफ़ी दिनों से अलग रह रहा था और इसके अलावा ड्यूटी भी नहीं जाता था, जिससे वेतन भी नहीं मिल रहा था, जिससे त्रस्त होकर के फैमिली वाले द्वारा उक्त कार्रवाई करने के लिए व्यस्त होकर या इस प्रकार से योजना कार्य करना बताया। शराबी पति का जुल्म, माँ बेटा खौफनाक राज। लक्ष्मण शराब पीता था, पत्नी को प्रताड़ित करता, बेटे को जलील करना उसकी मौत का कारण बन गया। रायपुर में युगल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। ऐसी ड्रामेबाज लेडी मास्टरमाइंड को आपने पहले नहीं देखा होगा। ये किलर तो मेरठ की कातिल मुस्कान को भी मात कर दी, जिसने पति की हत्या के लिए फ्लाइट से कातिल को बुलाया था। ये किलर बेवफा बीवी का लवर है। वो आंसू बहाए ड्रामा करने में माहिर, इन आंसुओं पर पिघल न जाना। पति के कत्ल का प्लान, प्रेमी को सुहाग की सुपारी, 1200 किलोमीटर दूर छिपा हत्यारा, बीवी बेवफा फ्लाइट वाला किलर, हथौड़ा मार किलर, पति का मर्डर। मेरठ की मुस्कान की दरिंदगी के बारे में आपने सुना, जिसने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ को ठिकाने लगा दिया। लेकिन मेरठ की मुस्कान से पहले भी एमपी की ऐसी बेवफा बीवी सामने आई थी, जिसके जुर्म के आगे तो अच्छे अच्छे पानी मांगने लगे। अब देखिए, इस आरोपी को काला नकाब ओढ़ा हुआ है, ये उसी बेवफा बीवी का प्रेमी है। इन दोनों ने मिलकर ही हत्या की खौफनाक साजिश रची। प्लान ऐसे बनाया कि फ्लाइट से काला नकाब वाला आरोपी आया और कत्ल करके फरार हो गया। देवास के विश्वास कीरकेटा की हत्या की साजिश का अहम किरदार है आरोपी रूपक चौधरी। देखिए, आपस में इनका जैसा कि पूर्व में बताया गया होगा, जो एजेंडा था, चूंकि वाइफ भी इन्वॉल्व थी, तो आपसी जो संबंध है उनको लेकर इनके द्वारा हत्या कारित की गई थी। जो मुख्य आरोपी है रूपक चौधरी और मृतक की वाइफ है, वो पहले से एक दूसरे से परिचित थे और इसी वजह से उन्होंने विश्वास कीरकेटा की हत्या। तारीख 13 अक्टूबर, पति का मर्डर, लूट की कहानी। करीब 7 महीने पहले 13 अक्टूबर को विश्वास कीरकेटा की पत्नी कांता ने अपने प्रेमी रूपक को बुलाया था। रूपक अपने साथी के साथ आया, हथौड़े से वार करके हत्या करके फरार हो गया। खास बात यह भी थी कि आरोपी पत्नी ने प्रेमी को सुहाग की सुपारी दी थी, जिसके लिए फ्लाइट से हत्यारा प्रेमी आया और फ्लाइट से ही फरार हो गया था, जिसकी तलाश तब से चल रही थी। आरोपी पर 80,000 का इनाम भी रखा गया था। इधर आरोपी पत्नी कांता का झूठ तो सबके सामने पहले ही आ गया था, जिसने लूट की झूठी कहानी सुनाई थी, खूब ड्रामा भी किया था। आरोपी पत्नी तो सलाखों के पीछे पहुंच गई थी, लेकिन उसके प्रेमी रूपक का सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा था। की उम्र करीब 55 वर्ष थी
और जो किर्लोस्कर नाम की कंपनी में बतौर एम्प्लॉय पदस्थ थे, उनकी जघन्य हत्या 13 अक्टूबर को कारित की गई थी। 7 महीने बाद आरोपी प्रेमी को 1200 किलोमीटर दूर झारखंड के लातेहार से गिरफ्तार किया गया। अभी भी इस मर्डर केस का एक आरोपी फरार है। जो रूपक चौधरी है, इसका मुख्य रोल था और उसके साथ एक व्यक्ति और है जो अभी भी फरार है और हमारी टीम लगी हुई है और उसकी लोकेशन भी हमें पिन पॉइंट मिली है जल्द उसकी। इन 7 महीनों में आरोपी प्रेमी ने क्या क्या किया, कैसे अपने गुनाह का राज छिपाया, इसकी भी तफ्तीश जारी है। देवास से वरुण राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। आज खुलेगा मिशन सवाब के दरिंदे फरहान का काला चिट्ठा। भोपाल रेप ब्लैकमेलिंग केस का सरगना फरहान, जिस पर कॉलेज मेहरबान था। रेप के आरोपी फरहान को दी जा रही थी स्कॉलरशिप। इस दरिंदे पर इल्जाम है हिंदू लड़कियों के रेप और ब्लैकमेलिंग का। इसकी लेविश लाइफ की कहानी सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। दरिंदा फरहान, कॉलेज क्यों मेहरबान। रेप ब्लैकमेलिंग केस का मास्टरमाइंड। दरिंदे को मिली 55,000 की स्कॉलरशिप। 3 लाख की महंगी बाइक का शौकीन। दरिंदे फरहान का काला चिट्ठा। मजहबी टेरर, टारगेट हिंदू लड़कियां। ये वही फरहान है जिसके लिए हिंदू लड़कियों को टारगेट करना सवाब का काम है। सूत्रों की माने तो भोपाल रेप ब्लैकमेलिंग केस के सरगना फरहान ने मिशन सवाब का खुलासा किया था। एक बार और सुनिए। स्क्रॉल फरहान सवाब वाला। हिंदू लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाना, उनको ब्रेन वॉश करना, मजहबी टेरर, रोजा रखना, बुर्का पहनना, बुर्के वाली फोटो से चैट्स में बाकायदा सबूत भी देना। इसके बाद रेप और ब्लैकमेलिंग, अश्लील वीडियो बनाकर हिंदू लड़कियों को मकड़ जाल में फंसाना। यही इल्जाम लगा है फरहान और उसकी गैंग पर। यह बताना इसलिए जरूरी है कि इस केस में राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम जब टीआईटी कॉलेज पहुंची तो सूत्रों की माने तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। सोमवार को राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने टीआईटी कॉलेज का दौरा किया। दौरे में आरोपियों की अटेंडेंस का सही रिकॉर्ड नहीं मिला। दरिंदे फरहान को मिल रही थी स्कॉलरशिप, 55,000 की स्कॉलरशिप। अटेंडेंस कम, फिर भी देने दिया एग्जाम। कॉलेज में महिला सुरक्षा के इंतजाम नाकाफी। एमबीए कर रहा आरोपी फरहान, उस पर कॉलेज क्यों मेहरबान था। दरिंदे फरहान की लेविश लाइफ के बारे में भी सुनिए, जिसे महंगी बाइक का शौक है। 3 लाख की स्पोर्ट्स बाइक का शौकीन। यही नहीं, दूसरा आरोपी अली, उसे तो लाख रुपए वाली महंगी घड़ियां पसंद हैं। दरिंदा फरहान जिसका शॉर्ट एनकाउंटर भी हुआ है। इस आरोपी के हलक से अशोका गार्डन पुलिस फरार आरोपी अबरार का राज जानना चाहती थी। इसकी तलाश में इसे सरवर गांव ले गए। पुलिस का दावा कि टॉयलेट जाने के बहाने इसने एसआई से पिस्टल छीनी और पुलिस पर हमला करने की कोशिश की। इधर दरिंदा फरहान अस्पताल से डिस्चार्ज भी हो गया है। सवाल है कि आखिर कैसे गैंग के कुछ आरोपी लेविश लाइफ जी रहे थे। महंगे होटल, क्लब, फार्म हाउस में लड़कियों को ले जाना, इसके लिए फंडिंग कहां से हो रही थी। क्या ये गैंग महज मोहरा है। इस डर्टी पिक्चर का डायरेक्टर कौन है। भोपाल में रमाकांत दुबे, शैलेंद्र भदौरिया और वासु चौरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और क्रिमिनल्स में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।